एलडीसी हाई कोर्ट का जो पेपर आज हुआ है 12 मार्च को, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। 50 प्रश्न हिंदी के हैं। 50 के 50 प्रश्नों के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। जहां विश्लेषण की आवश्यकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये केवल उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जिन्होंने परीक्षा दी है, बल्कि जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और व्याकरण अगर उसमें है, जैसे एसआई है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जो भी है, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए अच्छे प्रश्न हैं, वोकेबलरी के अच्छे प्रश्न दिए हैं। हालांकि थोड़ी सी तैयारी वाला है, उसे कोई ज़्यादा दिक्कत विकल्प चूज करने में नहीं है, लेकिन अन्य विकल्प भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? तो ये घट नहीं है, घट। बाकी अभ्र है, पयोधर है, अम्बुद है। घट है ये घड़ा तो बादल का पर्यायवाची घट नहीं है। घटा तो होता है लेकिन घट नहीं है। योग का विपरीतार्थ है। देखो ऐसे शब्द, ऐसे जो प्रश्न है वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। ये देखिए अब योग का विपरीतार्थक है, तो योग का विपरीतार्थक है वो वियोग है। योग का वियोग। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नर के लिए बलि नहीं, नर की बलि। ये देखो आप, अगर ये काक बलि होता, काक बलि, तब ये काक के लिए बलि होता। बाकी नर बलि पशु बलि है, ये नर की बलि। हवन सामग्री सही है, हाथ पांव सही है, ऋषिराज भी सही है। वीरल का विलोम है, तो वीरल का सरल नहीं है, सघन है। तरल भी नहीं है, बल्कि इसका विलोम क्या है? सघन है। यानी ठीक सी वोकेबलरी है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? तो ये पैतृक, सर्वोपरि, प्रज्वलित, इसमें 3 विकल्प इसमें आ सके, लेकिन चौथे की जरूरत नहीं है। सर्वोपरि सही है, प्रज्वलित सही है, पैतृक सही है, सभी लिखवाए हुए हैं। जिन्होंने भी तैयारी की है तो यानी मेरी क्लास में जो भी बैठा है तो वहां कोई दिक्कत इनमें नहीं आ रही है। फिर अगला देखो आप, संधि से निर्मित सही शब्द है। संधि से निर्मित सही शब्द है तो दीप्त जोड़ उपल, ये सही नहीं है। ये एक ही मात्रा होगी, दीप्तोपल। अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर नहीं होता। ये देखो, ये अभ्यंतर। और दूसरा अभीष्ट, ये मात्रा बड़ी। महेश्वरी सही है, ये एक ही मात्रा ऊपर। ठीक प्रश्न था। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है। अगला देखो, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? अनिष्ट, अनिष्ट सही है। निर्जर, ये सही नहीं है। निर्जर है जो बूढ़ा न हो देवता, और निर्जर झरना, ये उत्तर होगा। कौर, कौर, किनारा और ग्रास है। परिणय, प्रणय, ये भी सही है। विवाह, प्रेम, ठीक थे। सही संधि विच्छेद नहीं है। मातृजोड़ आनंद सही है, यण संधि का उदाहरण है। सट जोड़ आनंद सही है। नी जोड़ ऊन, ये भी सही है, यण संधि है। सटानन, सडानन में व्यंजन संधि है। ये अन्वित सही नहीं है, ये भी बताया हुआ है। अन्वित और अन्विति, ये दोनों बताए हुए हैं। अनु जोड़ इत यण संधि है, तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। अगला देखो, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। तो अनुरक्त का विरक्त है। अनुरक्त का क्या है? विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त होगा। फिर अगला देखो आप, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। अशुद्ध अर्थ वाला, प्रणय प्रेम होता है, परिणय विवाह होता है। दूसरी बार है आशय हृदय होता है, आश्रय शरण। काश, लंबी घास नहीं होती, ये कांस होती है, और ये काश है वो खांसी होती है, ये उल्टे हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा। वक्र तिरछा होता है, ये वृक भेड़िया होता है। शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म है। अस्थि विद्यमानता है, अस्थि मानी है, अस्थि है वो हड्डी है। राज रहस्य, राज शासन, ये उल्टा है, ये होता, ये राज शासन होता। प्रवंचन है वो ठगी को कहते हैं,
और प्रवचन है वो उपदेश को कहते हैं। जरा देखो नीचे नुक्ता का निशान है, तो जरा इधर आना ये थोड़ा सा, और ये जरा वृद्धावस्था, बाकी सब है वो उल्टे हैं, केवल ये एक है वो सही है। अर्थयुक्त शब्द युग्म है तो अस्थि और अस्थि ये हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखो, पानी का पर्याय नहीं है, अंबु द्रव जीवन सलील, तो द्रव नहीं है, द्रव नहीं है, ये काफी क्लोज था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? प्रत्यर्पण सही है, प्रतिजोड़ अर्पण, पुनरागत सही है, पुनः जोड़ आगत, आत्मावलोकन सही है, आत्मजोड़ अवलोकन, दीर्घ संधि हो गया। निरवलंब सही नहीं है, ये निरवलंब है, निरवलंब, नी है या निर जोड़ अवलंब, तो ये रह ही रहेगा, रा नहीं होगा। शुद्ध वाक्य है, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं, संभव है ये बात, ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको, लेकिन ये सही है। वह हृदय से न माने, मैं पहुंचा था कि वह आ गया, वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, इसलिए कहता हूं कि आप दुर्बल हैं, तो ये इसमें ये दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अच्छे हैं प्रश्न, ये किसी भी परीक्षा के लिए ठीक है, अभ्यास के लिए। किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें देखो, इसमें तो हुआ है निहित या निष्कपट है, इसमें निस हो जाएगा, निरंकुश में नीर हो जाएगा, निषेध में नी है, तो ये भी यहां ये हो गया, ये हो गया। निर्यात और निश्चित ये दोनों नहीं है, इन दोनों में निर और निस उपसर्ग है। नियम में है, यानी प्रत्येक में एक एक है, लेकिन इसमें दोनों में ही नहीं है, निष्काम में निश है, निर्यात और निश्चित होगा। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? निश्चल निश्चल, छल रहित अडिग सही है, नियत निश्चित होता है, नियत इरादा होता है, सम समान सम शांति ये भी सही है, परिच्छद आवरण होता है और परिच्छेद अध्याय होता है, ये उल्टा है, ये सही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न वैसे दिया हुआ भी है, टेस्ट सीरीज में भी आप दिया हुआ है, और जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाहें तो। और जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, कोई भी सूचना आपको मिल जाएगी। वैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बैच हैं वो ये कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, और वो पूरी तरह से ठीक हैं। उनकी जो भी उनका फीडबैक है वो बहुत अच्छा आया है पिछली परीक्षाओं में, तो इसका आप ध्यान रखें। एसआई का भी सबका जो है वो ठीक रहा है, तो वो आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आए तो 13 तारीख को सुबह 8:15 बजे आधार कोचिंग में क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। पहले दिन से ही आप ज्वाइन करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई तीनों की क्लासेज हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वैसे सामान्य व्याकरण भी अगर कोई पढ़ना चाहिए आरएस के लिए और है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये तो एक विज्ञापन की सी बात है जो बीच में आपको मैं बता रहा हूँ बतौर सूचना, यानी सूचना के लिए कि आपके लिए सूचना है। कुछ ये बताते हैं हमें पता नहीं चला तो पहले दिन से ही ज्वाइन करना चाहिए। वैसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो हैं उपलब्ध हैं और शुरू कर दिए गए हैं। और जो भी ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि जब भी कोई चेंज होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा, जब भी कोई नई बात होगी तो आपको जरूर बताई जाएगी। ये सब आपको फायदे होंगे, और परीक्षा में करंट क्या चल रहा है ये सब चीजें हैं वो आपको ऐन वक्त पर बता दी जाएंगी। ये देखिए, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? स्मृति भ्रंश। ये थोड़ा सा प्रश्न आपको ऐसे लगेगा, तो स्मृति का भ्रंश सही है, भ्रंशमान टूटना। सुख में आसक्त सही है, सुधा से सिक्त ये सही है, सुर और ताल होता है तो ये गलत है। सुर के लिए ताल नहीं, सुर और ताल, तो ये विग्रह त्रुटिपूर्ण है। अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है, दर्शनीय है, पाणिनीय नहीं है। दर्शन करने के योग्य, आदर के योग्य, स्मरण करने योग्य, तो इसमें पाणिनीय, इसमें केवल ये प्रत्यय है। फिर अगला देखो, प्रश्न ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये प्रत्यय के लिए अच्छा प्रश्न था। कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? तो पतंग आकाश, पक्षी, सूर्य, शलभ कीट होता ही है, तो ये आकाश नहीं है, आकाश
इसमें कौन सा होगा? आकाश होगा। फिर अगला देखो, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो ये बहुत सरल दे दिया वैसे, क्योंकि आभरण है वो आभूषण होता है, भरण पोषण नहीं होता, ये इसमें उत्तर हो जाएगा। बाकी मतंग हाथी होता है, मतंगी हाथी का सवार होता है। अपनीत निकाला हुआ, उपनीत पास लाया हुआ, सूर्य देवता होता है, सूर्य होता है। यानी एक शब्द के अर्थ से आप ये प्रश्न कर सकते थे, इजी प्रश्न हो गया ये। और ये ऐसे जो है ना वो हमें कुछ से मतंग, मतंगी, अपनीत, उपनीत पता नहीं कहां से आया, पेपर बहुत आया, तो ये हार्ड कहां है, ये प्रश्न ही तो करना है आपको, इनसे आपको क्या मतलब है। प्रलय का विपरीतार्थक है विनाश, विध्वंस, सृष्टि, संहार। तो प्रलय का सृष्टि विलोम होगा, बाकी तीनों एक जैसे से ही है। अगला प्रश्न देखो, गुण संधि का उदाहरण है, महोत्सव सीधा दे दिया, महाजोड़ उत्सव, ये वृद्धि संधि है, महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि, अन्वेषण, अनुजोड़ ऐषण, ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है, यण संधि है। और ये गई जोड़ अन, ये अयादि संधि है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? महोत्सव। खग जाने, खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। फालतू आदमी फालतू बात ही करता है। पक्षी, पक्षी की बोली समझता है, कभी भी खग का अर्थ पक्षी लोकोक्ति और मुहावरे में नहीं होगा। विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है। चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, ये होगा चौथा, चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ये आपको ऐसा कैसा बताया हुआ है अनु उपसर्ग का, तो ये देखिए अनुचित नहीं होगा, ये इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, अन्य उचित। बाकी अनु अय, अनुदिन, अनु उदित, ये सभी अनु के हैं, तो एक नंबर उत्तर हो जाएगा। मैं आपको केवल उत्तर बता रहा हूं, जहां विश्लेषण की जरूरत है वो बता भी रहा हूं कि सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, दिन ही दिन में, शोकाकुल, शोक से आकुल सही है। सत्य का आग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह, ये त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्या होगा? के लिए, सत्य के लिए आग्रह। अज का अर्थ नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, सर्प नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सर्प। अज का अर्थ सर्प नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अच्छा प्रश्न है। शीतल में देखो अपने आप लय है, पीतल में लय है, श्यामल में लय है, काजल में नहीं है, काजल में नहीं है, काजल। जल और मल अपने अर्थ में जहां जहां भी प्रयुक्त होते हैं वहां लय प्रत्यय नहीं होता, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। औचित्य में देखो उचित जोड़ ये, उचित जोड़ ये। पांडित्य में पंडित जोड़ ये। भवद ये है इसका उत्तर, भवत जोड़ ये ईये प्रत्यय। माननीय, इसमें अन्य प्रत्यय, मान अन्य, मानने योग्य, ये अन्य प्रत्यय। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? भवदी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, याज्ञ से नहीं है, ये इसने ऐसे करके दे दिया है, शैरेंद्री होता, तो इसमें यहां उत्तर यही होगा। पांचाली का होता है, पांचाली है, कृष्णा है, तो शैरेंद्री, ये देखो ये होता, तो यहां लिखने में ये गड़बड़ हुआ, शैरेंद्री, ये उत्तर हो जाएगा। शैरेंद्री तो होता है लेकिन यहां ये नहीं होगा। फिर अगला देखो, किस विकल्प में मुहावरा का अर्थ, मुहावरा व अर्थ असंगत है? सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना सही है। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, ये भी सही है। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये नहीं है। ये देखिए आप, ये उपस्थित होना इसका अर्थ होता है, उपस्थित होना ये अर्थ है। सिर पर सवार होना, यानी आप अपने भी कहते हैं कि सिर पर चढ़ गयो तुम, तो मतलब सिर पर चढ़ना वो अलग है, और ये बिल्कुल नजदीक होना, उपस्थित होना। सिर पर ठीकरा फोड़ना, ये सही है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, झक सनक होता है, ये झस मछली है,
ये झक ही होता है, और वैसे ये शय आता है, ये ख भी है। रंजक चित्रकार, रजक धोबी होता है। अज ईश्वर, अजा बकरी है। जरठ वृद्ध सही है, लेकिन जठर है वो अग्नि सही नहीं है। जठर का अर्थ पेट होता है, यहां उत्तर में ये करना पड़ेगा, जठराग्नि। तो जठर है वो पेट को कहते हैं, जरठ है वो वृद्ध को कहते हैं। अपन कहते हैं कि जैसे बूढ़ा जरख, जरख नहीं वो जरठ होता है, विलोमता नहीं है, कहने वाले विलोम शब्द नहीं है, तो लंबा चौड़ा नहीं है। ये देखिए बाकी तो सही है। वर्ण का अवर्ण, हार का जीत होता है, लभ्य का अलभ्य होता है। लंबा ठिगना हो सकता है, बोना हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा का छोटा होगा वैसे, तो लंबा चौड़ा है, ये एग्जैक्टली विलोम नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मंदार नहीं है, ये मदार आ की होता है, वृक्ष विशेष। सुर भी, धेनु, गो, इजी है, तीनों आ रहे थे हमें। वाच्य के प्रश्न अच्छे पूछे इसमें, वाच्य का ध्यान रखोगे। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई, धूप में चला नहीं जाता, यही होगा। धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, भाववाच्य, धूप में चला नहीं जाता। मुझसे बोझ नहीं उठाया जाएगा, ये कर्मवाच्य है। अशुद्ध वाक्य है, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। ये देखो यहां कुएं में भांग पड़ी हुई है, ये घ नहीं होता, में ध होता है, ये इसमें मिसप्रिंट हुआ है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। कुत्ता एकलव्य का ये होगा इसमें, ये अश्वमेध ये गलत है तो डिलीट हो सकता है ये प्रश्न। और इसमें देखिए आप, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। होना ये चाहिए था कि एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, तो यहां उत्तर हम एक बार ये मानेंगे। वैसे ये अश्वमेध होता है, हिंदी अंग्रेजी का स्थान ये सही। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा, ये आजकल खूब पूछते हैं, तो पितृजोड़ अनुमति और ये यण संधि है, पितृजोड़ अनुमति यण संधि। अरुण का अर्थ नहीं होता, लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है, सोना नहीं होता। सोना है वो अरुण का नहीं है, सूर्य का सारथी भी अरुण है। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है पोजोड़ इत्र, पोजोड़ इत्र, ये अयादि संधि है। सुजोड़ आगत यण संधि है। महाजोड़ ऋषि गुण संधि है। और जगत जोड़ ईश, जगदीश, ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कौन सी है? जगदीश। फिर अगला देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु कहते हैं। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्भिसंधि है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न है। इसको पढ़ने में ध्यान रखना था, जो इस लोक से भिन्न हो वह तो अलौकिक है, लेकिन न हो वो अलौकिक नहीं होता। यही उत्तर था। इसमें कईयों ने गच्चा खाया। ये देखिए आप, भिन्न न हो, न हो का मतलब वो तो लौकिक ही हो गया, ठीक है ना, ये है लौकिक, तो ये अलौकिक है, वो यहां पर नहीं होगा। जो इस लोक से भिन्न है वो है अलौकिक। प्रश्न सरल है लेकिन गलत हुआ कईयों का। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दूत का कार्य दोत्य होता है। ये दोत्य देखो, ये प्रत्यय है ना, ये देखो दूत जोड़ ये, तो ऊ का औ बन जाएगा। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है ही। दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं होता, ये दीक्षक होता है। ये तो दीक्षा का अंत होता है, ये दीक्षक। ये सामान्य यानी कॉमन सेंस से आप ये प्रश्न है वो कर सकते थे। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, आक्रांत होता है, आकस्मिक नहीं है। आकर्षण होता है, विकर्षण, ये आकर्षण है। और फिर देखो आकार में होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण ठीक है इसमें। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति। हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधा ही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, अपना आज जगन्नाथ ये नहीं होंगे। कर्मवाच्य का उदाहरण है, वाच्य में चाहिए चिट्ठी भेजी गई, ये होगा। जैसे मेरे द्वारा चिट्ठी भेजी गई, जहां भी वाक्य पूरा करें, कर्ता इसमें नहीं है, कर्ता लगाएंगे तो द्वारा आएगा, द्वारा आएगा, वहां कर्म वाच्य हो जाएगा, ये कर्म वाच्य। सीता पुस्तक पढ़ती है, किरण कुर्ता पहनती है, मोहन घर जा रहा है, ये सारे के सारे हैं वो कर्तृवाच्य के उदाहरण है।
ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। एक सूत्र से ही आप ये प्रश्न कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि कर्ता में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, से भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है, ने भी नहीं है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो कर्तृवाच्य है। तो 3 कर्तृवाच्य के चौथा बच गया अपने आप ही, आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। ये सब जो बातें हैं वो आपको बताई जाती हैं व्याकरण में, और सभी कुछ सब हैं वो उपलब्ध हैं कोर्स में। तो कोर्स कीजिए, हिंदी क्लासेज की एक खास बात है, वहां आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता जो लोगों ने बताई वो यही बताई कि कहीं भी नहीं लग रहा है कि हम क्लास में नहीं है, और क्लासरूम रिकॉर्डिंग है पूरी, उसमें पूरा काम है। फिर मैं मेरा काम और करूंगा, परीक्षा के नज़दीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। चेंज होगा वो, उसमें किसी भी कोर्स में अगर पाठ्यक्रम में चेंज होता है तो वो आपको ज़रूर अपडेट करवाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभ्यास पूरा करवाया जाएगा, और क्विक रिवीजन क्लासेज इस बार होंगी। क्विक रिवीजन क्लासेज का बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिला है, तो वो हमें ज़रूर करना चाहेंगे, वो इसकी एक खास विशेषता होगी। बस आप तो ऐप पर कोर्स ले लें और उसके बाद में बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, ये पक्की बात है। अन्य जो हैं जिन्होंने ले रखा है, कोर्स ले रखा है, उनसे पूछ लो चाहिए। बस वही बात तो हम इसमें कर रहे थे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आर से क्या। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सानिध्य ये शुद्ध नहीं है, ऐसे लिखेंगे, सन्निधि जोड़िए, दोनों आएंगे, ये सही है। हतोत्साह सही है, धनाढ़ सही है, यही उत्तर होगा। अंतर्धान सही है, लेकिन तादात में सही नहीं है। तादात में कैसे लिखते हैं ये देखिए, महात्म्य और तादात में दोनों बताता हूं मैं साथ में। सिद्धहस्त सही है, भवनिष्ठ सही नहीं है। भवनिष्ठ, भवत जोड़ निष्ठ, इसमें दो न आएंगे, भवत जोड़ निष्ठ। फिर अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? नापतोल, त्योहार सही है, दैदीप्यमान सही नहीं है। देखो इसमें अशुद्ध पूछा है तो ये तो शुद्ध हो गया। नापतोल में अगर हम ये भी करें तो भी मान लीजिए ये तो सही है ही। दैदीप्यमान में ऊपर एक ही मात्रा आएगी। यौवन सही है। पदोन्नति सही नहीं है, पदोन्नति पद जोड़ उन्नति गुण संधि है और ये ऐसे होगी, एक मात्रा ये ऊपर। बेचैन है, ये भी सही नहीं है, बेचैन, चय के ऊपर दो मात्राएं, तो ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि सभी शब्द अशुद्ध हैं तो पदोन्नति और बेचैन में है। सोचनीय सही है, सौष्ठव सही है। सुष्ठु जोड़ ए, ये देखो सुष्ठु जोड़ ए सौष्ठव। घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय है दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। फिर अगला देखो, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? हल्का का भारी होता है, वियोग का संयोग होता है, हर्ष का विस्मय नहीं होता, हर्ष का विषाद होता है या शोक होता है, विषाद या शोक। ऊपर दो मात्राएं नहीं। ग्राह्य का त्याज्य होता है, हमेशा बताता हूं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? उच्छ्वास सही नहीं है, ये होता। निषिद्ध सही है, उपलक्ष्य सही है। अंतर्जगत, ये देखो अंतर्जगत में जय के ऊपर आता है अंतर्जगत। फिर देखो अंतरराष्ट्रीय सही है, अंतर्वर्ती सही नहीं है, अंतर्वर्ती में ये रे वह के ऊपर आएगा। दीवारात्र सही है, शिथिल में ये जोड़ेंगे शैथिल्य है, कुंती में ये जोड़ेंगे कौनते है, ये 3 नंबर वाला सही है बिल्कुल। मितव्ययिता मात्रा छोटी आएगी। रिद्धि सही है। तड़ित दरअसल तडित होता है, ये संस्कृत का शब्द है तड़ित, तड़ित ज्योति, तो ये डय नहीं होता, डय होता है। तड़ित फिर तद्व रूप में लेते हैं, लेकिन यहां तो ये सीधा सीधा गलत हो रहा है, तो उत्तर नहीं हो सकता। लास्ट प्रश्न देखिए आप, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है तो मुमूर्षा। ऐसा कैसा? शुश्रूषा मुमूर्षा आपको बताया हुआ है। जीने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा
और ये मरने की इच्छा, उत्सर्ग करने की इच्छा, उत्सर्गेच्छा यानी बलिदान करने की इच्छा। तो ये 50 प्रश्न थे, 50 के 50 आपके सही हो सकते हैं अगर आपने ढंग से क्लास ली है तो। ये है आउटपुट क्लासरूम का। और मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके, मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं उनसे कि उनके 48, 49 इतने ज़रूर सही होंगे। तो वो कमेंट भी ज़रूर करें कि आपके कितने सही हैं, या पढ़ाया हुआ है उसमें से प्रश्न आए या नहीं। तो ये आपका ये एलडीसी का, हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर था जिसका सॉल्यूशन आपको इसमें बताया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, जो इस ऐप से अननोन है, टेलीग्राम के बारे में नहीं जान रहे हैं, उनसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो टेलीग्राम से जुड़ लें, जीएस हिंदी क्लासेस, और दूसरों को भी शेयर कर दें, ये सब चीज़ें करें। क्योंकि सब कहते हैं तो मुझे कहना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं, बल्कि आपके मन में होगा करोगे तो आप वही, और आपको करना भी वही चाहिए, ठीक है ना, देखा देखी नहीं करनी। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि कोई घड़ा भी अगर हम लेते हैं तो उसको बजा बजा करके लेते हैं। ये तो आप एक अपना कैरियर ले रहे हैं एक प्रकार से, और कैरियर को चुन रहे हैं, उसके लिए आप इनपुट आपका अच्छा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो पहले का जो अनुभव है उसके आधार पर ही आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सही फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच।